नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आप तमाम नाजरीन का पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में बढ़ती जबरन अगवाकारी को लेकर सिविल सोसाइटी के अलावा सियासी और समाजी हलकों की सूरत हाल पर खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर की अगवाकारी पर सदमे में मुतासिरा खानदान। हयात बलोच के कातिल फौजियों को सजा दिलाने सड़कों पर उतरे समाजी कारकुनान। और इमरान खान हुकूमत के खिलाफ फिर एकजुट हुए अपोजिशन जमातों के लीडरान। सबसे पहले बात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की, जहां SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल को जबरन अगवा किए जाने से खौफ व दहशत मजीद बढ़ गया है। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और पुलिस कमिश्नर से गुहार लगाने के बावजूद साजिद गोंदल अभी तक लापता हैं, क्योंकि साजिद गोंदल की अगवाकारी की असल वजह है वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के बैरूनी मुल्कों में अरबों डॉलर के असासों के बारे में शाया हुई तहकीकाती रिपोर्ट। ये तस्वीर हैं SECP यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल की, जिन्हें पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में उनकी रिहाइशगाह के पास से 3 सितंबर को अगवा कर लिया गया। साजिद गोंदल की अहलिया ने बताया कि उनके शौहर को 3 सितंबर को रात 8:30 बजे के करीब उनकी गाड़ी से उस वक्त जबरन अगवा किया गया जब वो नाश्ते के लिए खाने पीने की चीजें लेकर घर लौट रहे थे। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने साजिद गोंदल की बाजियाबी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब पुलिस को कहा गया, शहजाद टाउन पुलिस को, जब वो वहाँ पे गए उन्होंने सारा चेक किया तो साजिद के फिंगरप्रिंट्स भी गाड़ी पे नहीं है, ना अंदर ना बाहर। तो यहाँ से हम थोड़ा सा फिर परेशान हैं कि यानी ऐसी कौन सी बात पे, किस चीज़ पे, क्योंकि हम लोगों ने तो कभी ना दुश्मनी है ना कोई ऐसी बात है हम लोगों की, तो किसने ये दुश्मनी निकाली है। तो अगर अगवाकार का होता मामला तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक हमें कॉल आ चुकी होती अगवा बराए तवान या जो भी इस तरह की है। लेकिन ये ऐसी सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हमें किसी चीज़ का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा, किस केस में उठाया गया, किस वजह से उठाया गया। अभी तक हम सिर्फ यही पूछना चाह रहे हैं कि किस जुर्म में उठाया गया। पाकिस्तान में सहाफती शोबे से वाबस्ता रह चुके SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल के अहले खाना और उनके रिश्तेदारों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और सिक्योरिटी इदारों के गैर संजीदा रवैये के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने शदीद एहतजाज करके साजिद गोंदल को बाजियाब कराने की गुहार लगाई। आज तीसरा दिन है, 3 दिन में अभी तक ये नहीं पता लगा सके कि भाई कहाँ पे है। कुछ आम बंदा भी नहीं है, आम शहरी तो यहाँ से पाकिस्तान से पता ही नहीं चलता कि आम शहरी कहाँ से कहाँ गायब हो जाए। एक सीनियर सरकारी मुलाजिम है, वो हुकूमत कुछ भी नहीं अभी तक पता लगा सकी। अभी 3 दफा हाई कोर्ट जा चुके हैं, पुलिस चक्कर पे चक्कर लगा रही, मगर 3 दिन में हमें अभी तक कोई खबर नहीं आई भाई की कि भाई कहाँ पे। हमें सिर्फ यही है कि हुकूमत से गुजारिश है, आर्मी चीफ से गुजारिश है, चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि हमें सिर्फ हमारे भाई का बता दे, भाई हमें सिर्फ भाई चाहिए। अभी तक पुलिस की तरफ से, IB की तरफ से हमें किसी ने कोई चीज़ नहीं बताई। वो नॉन सीरियस है। कोई उनकी एफर्ट किसी जगह पे मीडिया लेवल पे होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी जो एफर्ट खुद है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। क्योंकि आज मुझे अभी घर से निकलते वक्त 9 टाइम मैंने FIR लिखवाई, 50 सफ़ों की हर दफ़ा लिखवाई, और मुझे इस वक्त निकलते वक्त 5 बजे फ़ोन करके पूछ रहे हैं, 4:30 बजे, मैडम आपका फ़ोन कब गुम हुआ था, आपके फ़ोन के साथ क्या हुआ था। अगर 50 सफ़ों की FIR इतने नालायक हैं, आपने लिखी है, आपको पढ़ना नहीं आता, और मुझसे अभी दोबारा पूछ रहे हैं कि आपके फ़ोन के साथ क्या मसला था, आपने क्यों फ़ोन नहीं किया रात को 9 बजे। पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे इंसानी हुकूक के आलमी इदारों ने SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल की इस्लामाबाद में अगवाकारी को लेकर सख्त तनकीद की।
लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 7 सितंबर को साजिद गोंदल के अहले खाना की दरख्वास्त पर समाअत का दिखावा तो किया, लेकिन इस संगीन मामले को 17 सितंबर तक टालकर उनके अहले खाना की उम्मीदें चकनाचूर कर दी। 17 तारीख दे दी गई, मैंने क्या कहना है आप मुझे बताएं, मैं स्पीचलेस हूँ, हमें जुर्म ही नहीं पता, मैं उसके ऊपर क्या बताऊँ आपको, क्या कहूँ। उनका कोई ना कोई जरूर मकसद था। भाई ने कभी हमसे कुछ शेयर नहीं किया, मैं कुछ नहीं कह सकती कि हुआ क्या है, लेकिन यकीनन मेरा जहाँ तक ये शक है कि उसको जरूर किसी अपने मफाद के लिए कोई इस्तेमाल करना चाह रहा था, लेकिन चूंकि वो नहीं कर पाए। आज तवक्को थी कि उनको पेश किया जाएगा, क्या हुआ? तो मैं नहीं कह सकती कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो ये बिहेव हो रहा है हमारे साथ, कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा, कोई सियासी कोई इदारा हमारे सामने नहीं आ रहा, उल्टा जी तारीख दे दिया कि 17 तारीख। क्यों? साजिद गोंदल की मां ने जिन दुश्मनों की तरफ इशारा किया वो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तमाम कंपनियों के रिकॉर्ड रखने वाले SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल को वजीर आजम इमरान खान के मुआवने खुसूसी बराए इत्तलात और CPEC डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा के बारे में पाकिस्तानी सहाफी अहमद नूरानी की तहकीकाती रिपोर्ट सामने आने के बाद अगवा किया गया। उस रिपोर्ट में आसिम सलीम बाजवा की फैमिली की अमेरिका में अरबों डॉलर की बेनामी जायदादें होने के जो दस्तावेजी सबूत पेश किए गए थे, उन्हें लेकर हुई फजीहत पर आसिम सलीम बाजवा को मुआवने खुसूसी के ओहदे को छोड़ने का ऐलान करना पड़ा। ताहम वजीर आजम इमरान खान ने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया। अब बात पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह लोगों के कत्लेआम के दस्तूर को लेकर सिविल सोसाइटी में बढ़ते गमो गुस्से की। बलूचिस्तान में नौजवान तालिबे इल्म हयात बलोच के बहिमाना कत्ल के बाद पाकिस्तान में दानिश्वर, टीचर्स, तुलबा तालिबात और इंसानी हुकूक एहलकारों ने अब सड़कों पर उतरना शुरू कर दिया है। ये सच्चाई मकतूल हयात बलोच के बूढ़े माँ बाप को इंसाफ दिलाने के लिए इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। बलूचिस्तान में जबरन डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और बदनाम में जहां खुफिया एजेंसी ISI अपने पाले हुए दहशतगर्दों से कत्लो गारतगरी को बढ़ावा देकर बलोचों के तई लिसाने मुनाफरत की आग भड़काने की घिनौनी साजिशें कर रही हैं, लेकिन बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में नौजवान तालिब इल्म हयात बलोच के बहिमाना कत्ल को लेकर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में गम गुस्से का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में हयात बलोच के कत्ल के खिलाफ किए गए एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। लाहौर में सरापा एहतजाज तलबा और तालिबात और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बलूचिस्तान में मुसलसल बढ़ते रियासती मजालिम की पुरजोर मजम्मत की। बलोच के लिए और उसके इंसाफ के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा जुल्म है, कैसे एक बच्चा बड़ा होता है, कैसे जवान किया होगा उसके माँ बाप ने उसे। हयात बलोच को जब कत्ल किया गया, जब 8 गोलियां उसको FC के अहलकार ने मारी, तो उससे ना तो हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है, ना उसके पास बंदूक थी, ना उसके पास गोली थी, ना उसके पास बम था। उससे अगर बरामद हुआ है कुछ, तो वो सिर्फ क्या बरामद हुआ है? कलम बरामद हुई है, पेन बरामद हुआ है और पेपर बरामद हुआ है। इमरान खान की पार्टी PTI की हुकूमत वाले पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर की सड़कों पर सरापा एहतजाज असातिज़ा और तलबा और तालिबात ने कहा कि पाकिस्तानी इक़्तिदार और सियासत पर हावी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट नौजवान नस्ल को आला तालीम से महरूम रखने की साजिशें कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तालीम के नूर से बेदार पाकिस्तानी नौजवानों को वो भेड़ बकरियों की तरह हलाक नहीं कर पाएंगे।
शक की बुनियाद पे हयात बलोच का कत्ल कर सकते हैं ये लोग, शक की बुनियाद पे साहिवाल में मासूमों को मार सकते हैं, शक की बुनियाद पे सलाहुद्दीन को जो है वो टॉर्चर सेल में मार मार के जो है वो कत्ल कर दिया जाता है। इनको जो है वो मुल्ला फजलुल्लाह और हकानी क्यों नहीं नजर नहीं आते, इनको जो है वो राव अनवार क्यों नजर नहीं आता जो 400 से ज्यादा लोगों को जो है मावरा अदालत कत्ल करके वहां तक पहुंचा है। इस दौर के रस्म रिवाजों से, उन तख्तों से, उन ताजों से जो जुल्म की कोख से जनते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की कादें हैं। हम बागी हैं, हम बागी हैं, हम बागी। तुर्बत में हयात बलोच के उसके माँ बाप की आंखों के सामने वहीमाना कत्ल को लेकर पाकिस्तान के चारों सूबों में बेइत्मीनानी की लहर शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान की तलबा तंजीमों ने दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक में शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। बलोच वो पहला बलोच नौजवान नहीं है जो बलूचिस्तान में मारा जा रहा है। हयात से लेकर सदियों से बलूचिस्तान में ये मसलसल ये हर रोज़ चलता आ रहा है कि कोई ना कोई स्टूडेंट को मारा जा रहा है, किसी को उठाया जा रहा है, किसी भी बेदर्दी में उसकी लाश फेंका जा रहा है या उनके वालिदैन। ये बलूच स्टूडेंट्स के लिए, अपने आने वाले नस्ल के लिए इंसाफ चाहते हैं। ये एहतजाजी मनाजिर हैं पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी के, जहां कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और तलबा तालिबात अपने सबसे अच्छे तालिब इल्म हयात बलोच को पाकिस्तानी फ़ौज की फ्रंटियर कोर के एहलकारों की जानिब से उसके आबाई इलाके तुर्बत में बहीमाना तरीके से कत्ल किए जाने से शदीद रंजो गम में डूबे हुए हैं और कराची प्रेस क्लब के सामने आए रोज़ एहतजाज कर रहे हैं। कराची यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और तलबा तालिबात का कहना है कि पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी ISI की जुल्म व ज़्यादतियों ने बलूचिस्तान के लोगों को भी बांग्लादेश की तरह पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के दहाने पर पहुंचा दिया है। अब तस्किरा पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की हर मोर्चे पर नाकामियों को लेकर बढ़ते सियासी अदम इस्तेहकाम की। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की कठपुतली वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत अपनी कारकर्दगी बेहतर करने की बजाय अपोजिशन जमातों को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों ने इमरान खान हुकूमत को बरतरफ करने के लिए अब सियासी सरगर्मियां मजीद तेज कर दी हैं। पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की बढ़ती तानाशाही और 2 बरसों की मायूस कुन कारकर्दगी को लेकर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियों ने एक बार फिर सियासी मोर्चाबंदी तेज कर दी है। ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में ज्वाइंट अपोजिशन की रहबर कमेटी के 6 सितंबर को हुए हंगामी इजलास से मंजर आम पर आई। इस इजलास में PML नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पाकिस्तान की तकरीबन 1 दर्जन जमातों के सियासी नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास के बाद मुश्तरका मीडिया ब्रीफिंग में 20 सितंबर को पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन जमातों की APC यानी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में इमरान खान हुकूमत को हटाने के लिए हतमी सियासी हिकमत अमली तय करने का ऐलान किया गया। कोई आपस में इख्तिलाफ नहीं है, अपोजिशन का एक ही बात है, अंदर की बाहर की। और आपको मालूम है कि सियासी जमातों के अपने प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें उसकी मसरूफियात भी होती है और पहले से महीना 2 का एक शेड्यूल भी होता है। हमारी ख्वाहिश थी कि हम तारीख बहुत जल्दी दे दें, लेकिन पहले से शेड्यूल पे हमारे एक लीडर की दूसरे की इस तरह बहुत ज़्यादा प्रोग्राम थे, तो लिहाजा आज हमने अभी फ़ैसला किया रहबर कमेटी ने अपने लीडरशिप से मशवरे के बाद कि 20 तारीख को इस्लामाबाद में बिलावल हाउस पे मीटिंग होगी अपोजिशन की APC की, और इंशाल्लाह वहाँ पर जो हमने सफारशात दी है वो सफारशात अपनी अपनी लीडरशिप को भी सारे पहुँचा देंगे, जो रहबर कमेटी की तरफ से हमने जो तजवीज़ किया है। आज एक बड़ा मैराथन सेशन था और इस मीटिंग में जिसमें तमाम अपोजिशन की जमातें जो थीं यहाँ पर रहबर कमेटी में मौजूद थीं, जिन्होंने मुल्क की सूरत हाल पर, जो सियासी सूरत हाल है, जो माशी सूरत हाल है, जो आवाम की तकालीफ हैं, उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है
اور اسی کے نتیجے میں یہ طے پایا ہے کہ اے پی سی ہو، اور اے پی سی کے لیے تاریخ مقرر کی گئی، جس طرح آپ کے سامنے بات آئی ہے کہ 20 سپٹمبر کو زرداری ہاؤس اسلام آباد میں اے پی سی منعقد ہوگی، جس میں تمام لیڈران جو ہیں اپوزیشن کے وہ شرکت کریں گے۔ پاکستان میں اپوزیشن لیڈر اور پی ایم ایل نواز کے پریزیڈنٹ شہباز شریف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی بیٹی مریم نواز کو بار بار نیب کورٹ میں بلا کر سیاسی ساکھ کو زد پہنچانے کی سازشوں کو تاناشاہی اور انتقام کی انتہا بتایا اپوزیشن جماعتوں کے لیڈران نے۔ اپنی اپوزیشن کو آپ غداری کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں۔ یہ طرز حکمرانی پاکستان کو دن بدن کھوکھلا کر رہا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے، سیاست انتشار میں ہے، خارجہ پالیسی ختم ہے۔ اسی لیے ہم سب اس پہ متفق ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سب مل کر ایسا راستہ اختیار کریں جس سے ملک میں تبدیلی آئے، ایسی حکومت آئے جو عوامی امنگوں کے مطابق ہو، جو آئین کی حکمرانی پہ یقین رکھے، میڈیا کی آزادی پہ یقین رکھے، عدلیہ کی آزادی پہ یقین رکھے، اور اس ملک کے وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام کو مضبوط کر سکے۔ رہبر کمیٹی کے سربراہ اکرم درانی نے کہا کہ جے یو آئی یعنی جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نہ صرف صوبائی سطح پر اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر چکے ہیں، بلکہ دونوں بڑی پارٹی پی ایم ایل نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ سیاسی قیادتوں کے ساتھ بھی سیاسی مشاورت کر چکے ہیں تاکہ پاکستانی عوام کو عمران خان کی سلیکٹڈ اور نااہل حکومت سے نجات دلانے کے لیے مؤثر تحریک چلائی جا سکے۔ اس ملک میں فری الیکشن ہو، کوئی مداخلت نہ ہو، اور اس طرح جو اس بار الیکشن ہوئے ہیں یہ تو پورے ملک کے لیے دنیا میں بدنامی ہے، اور جو لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی بدنامی ہے۔ تو لہذا ہم چاہیں گے کہ فوری طور پہ جلد جس طرح بھی اے پی سی کا فیصلہ ہوگا، لیکن یہ مشاورت تقریباً چل گئی ہے کہ ہم اس حکومت کو، جو موجودہ حکومت ہے، سلیکٹڈ حکومت ہے اور عوام کی رائے سے وہ منتخب حکومت نہیں ہے، اور پوری قوم چاہتی ہے کہ اس کو مزید ایک دن بھی دینا جو ہے اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے، اس قوم کے ساتھ زیادتی ہے۔ عمران خان حکومت اور نیب کے گٹھ جوڑ کی جانب سے احتساب کے نام پر صرف سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کے لیڈران کو ہی جھوٹے معاملات میں پھنسا کر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا، بلکہ پاکستان کے سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک سربراہ آصف علی زرداری اور ان کی بہن فریال تالپور سمیت کئی اعلیٰ لیڈران کو خوف و ہراساں کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کی دونوں بڑی پارٹیوں کے لیڈران اب عمران خان حکومت کو ہٹانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی نزدیکیاں بڑھا رہے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے، ڈاکٹر فاروق ستار نے کی کراچی کے تاجروں کو خصوصی پیکج دینے کی مانگ۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ حسب دستور اس خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر پاکستان کے ہفتے بھر کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے قبائلی علاقے موہمن ضلع میں ایک ماربل کی کان دھسنے کی وجہ سے بہت خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس حادثے میں فوری طور پر تقریباً 2 درجن افراد کے جاں بحق اور کئی کے شدید طور پر زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی۔ حادثے کے شکار بیشتر قبائلی کان مزدور بتائے گئے۔ چشمدیدوں اور حادثے کے مقام پر پہنچے راحتی اہلکاروں نے ماربل چٹان کے ملبے کے نیچے درجنوں مزدوروں کے دبے ہونے کے خدشات ظاہر کیے، جن کی تلاش جاری رکھنے کے دعوے کیے گئے۔ پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ موومنٹ کے پارلیمانی لیڈر محسن داوڑ کو بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں گرفتار کر لیا گیا۔
पी टी एम के ज़राए ने बताया है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन मोहसिन दावड़ को कोयटा एयरपोर्ट से 3 सितंबर को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो बलूचिस्तान में सैलाबी तबाहकारियों का जायजा लेने और मुतासरा खानदानों से मिलने पहुंचे थे। चूँकि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के चेयरमैन अख्तर मैंगल ने अपने सूबे में सैलाबी तबाहकारियों की हुकूमती अनदेखी के इल्जामात लगाए थे, लेकिन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के कठपुतली वजीर आला जाम कमाल की हुकूमत की हिदायत पर मोहसिन दावड़ को कोयटा एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में मूसलाधार बारिश की वजह से जानो माल को शदीद नुकसान पहुंचा। लाहौर में एक खस्ताहाल मकान की छत गिरने के नतीजे में मियां बीवी समेत एक ही खानदान के 6 अफराद जाँ बहक हो गए, जिनमें 3 सगे भाई बताए गए। इस हादसे में मुतासरा खानदान के 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी भी हुए। पंजाब सूबे में वजीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से लाहौर के कमिश्नर से इस वाक़े की पूरी रिपोर्ट तलब करने की बात कही गई। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध की राजधानी कराची में सैलाबी तबाहकारियों की अनदेखी को लेकर मचे हाहाकार पर वजीर आज़म इमरान खान ने हंगामी दौरा किया और सिंध सूबाई हुकूमत के साथ सियासी मुशावरत करने के बाद कराची में तरक्याती मंसूबों के लिए 1100 अरब रुपए के खुसूसी पैकेज का ऐलान किया। लेकिन इस मौके पर वजीर आज़म इमरान खान ने कराची में नालों की साफ सफाई और बिजली और पानी जैसे तरक्याती मंसूबों में पाकिस्तानी फौज की शमूलियत का ऐलान भी किया। इस ऐलान को सिंध सूबे में अपोजिशन पार्टी की सूबाई हुकूमत के मामलात में फौजी मुदाखलत की साजिश मानकर सख्त सियासी तनकीद हो रही है। पाकिस्तान में खवातीन खासकर मासूम बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती के वाक़यात रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। इस सिलसिले में पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में 6 बरस की बच्ची को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल किए जाने के इंसानियत सोज वाक़े को लेकर मुतासरा खानदान और इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए। मकतूला बच्ची 2-3 रोज से लापता थी, जिसकी कचरे से मस्क शुदा लाश मिली। मकतूला बच्ची के वालिदैन ने थाने में FIR दर्ज कराने के बावजूद पुलिस की जानिब से तफ्तीशी कार्रवाई में सुस्त रवि पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया। आखिर में बात पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची की, जहां के ताजिरों और कारोबारियों को इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के सबब शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इमरान खान की वफाकी हुकूमत और सिंध सूबाई हुकूमत अब कराची में तरक्याती मंसूबों के लिए खुसूसी पैकेज देने के ऐलानात कर रही हैं, लेकिन पाकिस्तान ताजिर बिरादरी और मुहाजिर लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार इन हुकूमती ऐलानात को महज दिखावा करार दे रहे हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों की वजह से आए सैलाब ने सिर्फ रिहायशी आबादियों में ही तबाही नहीं मचाई, बल्कि कारोबारी तबके को भी शदीद नुकसान पहुंचाया है। यही वजह रही कि कराची में माली बदहाली से 2-4 ताजिरों और कारोबारियों के तई हमदर्दी का इजहार करने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साबिक कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने बाजारों का दौरा किया और कराची में कारोबारी शोबे को पहुंचे माली नुकसानात का जायजा लेने के बाद पाकिस्तान में इमरान खान की विफाकी हुकूमत और सिंध में अपोजिशन पार्टी PPP की सूबाई हुकूमत से मुतासरा कारोबारियों की माली इमदाद करने की गुजारिश की। गुज़िश्ता 1 माह से जब से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ है, सीवरेज का निकासी आब का संगीन मसला है यहाँ, और गैर मामूली बारिशों ने तबाही बर्बादी के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। निकासी आब सीवरेज के पानी के साथ जब बरसाती नालों का पानी आया और वो इन मार्केटों और दुकानों में गया, तो इन दुकानों के ज़ेरे ज़मीन किसी दुकान में 1 करोड़ का माल है, किसी दुकान में 5 करोड़ का माल है, और ये दुकान और कारोबार तो तबाह हुआ, इनका जो माल रखा हुआ था वो भी सारा तबाह हो चुका है। यहाँ के तिजारती मराकज़ मार्केटें ये और कराची की दीगर मार्केटें
वफाकी हुकूमत को सालाना, ये FBR की रिपोर्ट है, 30 अरब रुपए का टैक्स सिर्फ इन मार्केटों से जाता है। FBR की रिपोर्ट है। लाहौर की मार्केटें 1 अरब का टैक्स देती हैं, इस्लामाबाद की मार्केटें 80 करोड़ 1 अरब का देती हैं, कराची की मार्केटें 30 अरब का सिर्फ टैक्स देती हैं। हम ये फैसला करें कराची वाले और ये मार्केट वाले कि अगर यही हमारा मुकद्दर, ये काला पानी कि गोरा अंग्रेज चला गया, काले अंग्रेज़ों का हमें ग़ुलाम बना गया और उन काले अंग्रेज़ों हमारे हुक्मरानों ने हमें ये काले पानी की सज़ा दी है, तो ये काला पानी हमारा मुकद्दर है, तो फिर हम पर टैक्स भी वाजिब नहीं होता, फिर हम सिविल नाफरमानी की तहरीक भी शुरू करेंगे। PTI ने तो जब वो अपोजिशन में थी सिर्फ गीदड़ भभकी दी थी, धमकाया था, पर कराची वाले अगर इस बात पर आ गए, उन्होंने ये ठान ली, तो फिर हम ना वफाक को टैक्स देंगे ना हम सूबे को टैक्स देंगे। कहाँ कारोबार हो रहा है, सिर्फ रोना हो रहा है, सिर्फ दिल खून के आंसू रो रहा है, और ये अब भी इनकी शराफत और सब्र और बर्दाश्त है कि इन्होंने कानून अपने हाथ में नहीं लिया, वरना अगर ये अभी चाहें तो जाके पूरा दिन MA जिना रोड को ब्लॉक कर सकते हैं। कल भी इन्होंने किया, लेकिन अलामती किया, ये मुस्तकिल कर सकते हैं। मैं मुतालबा करता हूँ 30 अरब का टैक्स देने वाली मार्केटों को, 3000 अरब रुपए का टैक्स देने वाले कराची को हर साल 300 अरब दिए जाएं। मार्केट वालों को जिनका नुकसान हुआ है सर्वे करके इनके नुकसान का इजाला किया जाए, इन्हें पैकेज दिया जाए कारोबार की बहाली का, और ये मसाइल इनके फिलफौर हल किए जाएं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यही इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।